नमस्कार दोस्तों, आपको प्यार की जख्म भरी एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही रोमांचक भरी कहानी है। कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके आओ इस जर्जर घड़ी को बदल डाले, वरना हरगिज़ माफ नहीं करेंगे हमें आने वाले हर नस्लें। तो सीमा यानी कि अनीता की पुरानी सहेली, और इतनी जल्दी वह घर पर आ दमकेगी वह मेरी गैर मौजूदगी में ये बिल्कुल न सोचा था। कल शाम को बाजार में शॉपिंग करते हुए अचानक वह मिल गई। मैं चौंक उठा, जबकि उसके चेहरे पर ऐसा भाव बिल्कुल न उभरा हुआ था। सुनील, ये सीमा है, अनीता से परिचय करवा दिया, मेरी प्रिय सखी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। औपचारिक नाते के कहना पड़ा। कड़वा सच एकदम से उगलना भी तो नहीं आता है। कैसे कहें, किसी हसीन लड़की से साली का रिश्ता जुड़े जाने पर भला कौन खुश नहीं होगा। सब खुश होंगे। निसंकोच सीमा ने कहा। हंस पड़ी वह। 3 साल पुराना चेहरा, वही रूप रंग, कातिली अदाएं, मोतियों से चमकते दांत, कुदरती गुलाबी होठ और उसी तरह गालों को चूमती 2 आवारा लटें। कुछ भी तो न बदली वह। हाँ, उस का यह नाम जरूर पहली बार सुना। अपनी बात पर स्वयं ही खिलखिला उठना कतई न सुहाया। मन में दबी नफरत चिंगार की तरह भड़क उठी। साले का संबंधन अंगारों की तरह अंदर जल गया। अच्छा, मैं चलूं? अनीता सहसा बोली। मैं उससे पूछना चाहता था कि इतना कह देने बस से क्या तुम जाओगी और मेरी यादों में कैनवास पर तुम्हारे चरित्र के दाग मिट जाएंगे कहने से? ऐसे भी क्या जल्दी है? अनीता ने कहा। इतने बरसों बाद तो मिले हो, घर चलो, आराम से बैठकर बातें करेंगे। थोड़ी बहुत देर हमारे पास बैठ जाना, फिर कभी आऊंगी। अभी जल्दी मैं हूँ, फिर आते हैं और अपना पता दे दो। वो रात भर में यही सोचता रहा कि उससे अनीता के सामने ऐसा क्यों जताया कि हम पहली बार मिले हैं। क्या वह मुझे उस पत्थर से ब्लैकमेल करना चाहती हैं, जिसे प्रेम के साथ साथ मैंने उससे विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी। ऐसी लड़कियों का भरोसा ही क्या। आज सारा दिन ऑफिस में दिमाग अशांत रहा। शाम को थक-हारा घर लौटा तो अनीता ने ठंडे पानी के साथ गर्मा गर्म खबर भी दे दी। दोपहर में सीमा आई थी। सुनते ही मैं सोफे पर से उछल पड़ा। कई सवाल दिमाग में उभर रहे थे। क्या वह मेरे शांत और सुखी घरेलू जीवन में तूफान लाने पर तुली है? अनीता अब तक मां नहीं बन सकी तो क्या हुआ? दोनों में अच्छा तालमेल तो है। रहने की तलाश में है बेचारी। अनीता ने बताया, अपने पड़ोस में खाली बड़ा मकान तय करवा दिया है और कह रही थी प्लीज जीजाजी सिफारिश कर रहे इनकर के काम पर रखवा देना। मैं बोला देखूंगा जी। देखूंगा नहीं, अनीता जोर दिया। उसे सर्विस दिलानी है। वह आपकी बहुत प्रशंसा कर रही थी, आपकी बहुत बड़ाई कर रही थी। क्या कह रही थी? ऐसे में पति भाग्य से मिलता है। पत्नी के होठों पर मन मुस्कान देख मेरा चोर मन बोला, निश्चय ही यह सब कुछ जानकर अब मजा ले रही है। शौक और चंचल है ना, इसलिए मजाक भी कर रही थी। क्या जाने मन, शादी से पहले अगर जनाब को देख लेती तो तुम्हारी जगह आज मैं होती। शुक्र है। लेकिन तभी अनीता ने यह कहकर मुझे फिर झटका दिया, जोर का। मैं भी तजम हो गया कि इतना बड़ा झटका मेरे लिए कैसे दिया। तो अनीता ने यह कहकर मुझे फिर झटका दे दिया। मैं देख रही हूँ कल शाम से आप कुछ एब्सेंट हो। आपका दिमाग थोड़ा हिलचल रहा है, आपका दिमाग स्थिर नहीं है। तो मैंने यूं जवाब दिया तो मेरे मन में कई तरह के सवाल गूंजने लग गए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ऐसा कौन सा झटका दे दिया? सोई को संभालते हुए मैंने भी कह दिया। एक बात कहूँ अनी, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो सीमा से अब तुम्हारा मेल जोल बनना ठीक नहीं है। सीमा ठीक लड़की नहीं है। क्यों? ये वह सबका पक्का हो गई। क्या दोष है उसमें? सीमा में क्या दोष है? दोष ये है, ये पूछो क्या दोष नहीं है उसमें?
पर इतना कह न पाते हुए मैं बोला, हमारा स्तर उससे थोड़ा ऊंचा है जी। ये तो कोई बात ना हुई, अनीता ने एकदम से कहा। आखिरकार मेरी पुरानी दोस्त हैं, अब दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा भाई। तो इस विषय को बदलने के लिए मैं कपड़े बदलकर हाथ में रिमोट लेकर टीवी खोलता हूँ या टीवी देखता हूँ। पर यह क्या हमारे चैनल पर सीमा मौजूद है। झल्ला कर रिमोट मेज पर रखते हुए अपनी एक पत्रिका उठा लेता हूँ। उसके पन्नों पर भी वही चेहरा दिखाई देता है तो हार कर पत्रिका मेज पर पटक देता हूँ। अपने दोनों पैर मेज पर फैलाकर सिर सोफे पर टिकाते हुए पलके मूंद लेता हूँ तो सीमा नहीं रोजी का चेहरा सजीव होने लगता है। बम्बई की प्रेस होटल की रजत जयंती का मौका था। उस होटल में नृत्य का एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कार्यक्रम शुरू होने में अभी कुछ ही देर थी। मैं डिनर लेकर अपनी मेज पर अकेला ही कॉफी पीने लग गया। सहारा दो नारी सौर में चौंका दिया। कनकनियों से उधर देखा तो बस देखता ही रह गया। वहां दो नवनिर्तियां एक मेज पर बैठी नजर आई। उनमें से एक सांवली सी गर्दन वाली गिलोरी आंखों वाली सामान्य लड़की थी जिसने कतई रंग की मैक्सी पहन रखी थी। दूसरी बार पहली बार में ही असामान्य लगी। गुलाबी साड़ी ब्लाउज में सज सवर कर मदमस्त यौवन लोगों को दिलों पर गहरा ढा दे रही थी। कुछ क्षणों के लिए तो मेरा दिल भी थम गया। यूं लगा मानो है नृत्य प्रोग्राम की बजाय किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो। बियर के जाम पर नाचती हुई उस अंगुलियों को देखकर किसी नाजुक टहनी पर कलियों के मदमस्त हवा में हिलते भ्रम हुआ। उस गुलाबी सुंदरी को अपनी सखी के साथ इस तरह अकेले बियर पीते देखा तो मैंने उसे किसी बड़े घराने की मॉडर्न लड़की ही समझा। वह जितनी सुंदर उतनी ही चंचल लगी। मेरा ध्यान अब तक उधर क्यों नहीं गया, इसका अफसोस तो हुआ ही, साथ में यह ताजुब भी हुआ कि दोनों डांस ने मुझे अपना पार्टनर बनाने में आतुर भी कर दिया। प्रोग्राम शुरू होने जा रहा था। जिनके पास निजी पार्टनर नहीं है वे हॉल में ही बैठे लोगों में से अपना मनपसंद पार्टनर चुनने की कतई मैक्सी वाली एक मन चले युवक ने आमंत्रण कर दिया। गुलाबी रूपसी को उसका आप ऊपर ठुकराते हुए देखकर मुझे एक अजनबी खुशी महसूस हुई। सहसा तभी होटल मैनेजर ने स्टेज पर ताली बजाते हुए लोगों का ध्यान खींचा और माइक में बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम एक प्रिंस होटल की सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। पिछले अनेक सालों से निरंतर हमें आपका जो अपार स्नेह व भरपूर सहयोग मिल रहा है उसके लिए यह होटल आप सबका आभारी है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हमें आप सब इसी तरह मिलते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। आज के इस स्पेशल डांस प्रोग्राम में सर्वप्रथम आप बाल ग्रुप डांस का लुत्फ उठाएंगे, फिर टैप डांस का और अंत में ऑर्केस्ट्रा की धुन में तेजी से आ जाएगी जो हर पल बढ़ती रहेगी। आखिरकार इस तीव्र ध्वनि पर नाचने वाला जोड़ा आज के डांस प्रोग्राम का विनर प्राइज हासिल करेगा। हालांकि गड़गड़ाहट हॉल में गूंज जाती है। चारों तरफ माहौल बहुत ही सन्नाटा कायम हो जाता है। माहौल खुशी का माहौल हो जाता है। नृत्य आरंभ हो गया। ऑर्केस्ट्रा भी धीमी मीठी धुन हॉल में रस घोलने लगी थी। चारों तरफ एक अजीब सा उन्माद छा गया। जवान क्या बूढ़े भी एक दूसरे की कमर में बहन डाल रखते रहे। डांसिंग फ्लोर पर आगे धीमी गति के नृत्य का मधुर समा देखते ही बनता है। बहुत ही अच्छा नृत्य चल रहा था। रात के उसी दौर में शराब और शबाब का अनोखा मेल पाकर मेरा सूफी मन भी उसमें डूब जाने का मन चल उठा। उस गुलाबी प्रिय को यथावत बैठी देखकर मैं प्रसन्नता से झूम उठ गया और मेरा मन गुदगुदी से भर गया। जब आई एम सुनील कुमार नाम बताते हुए उसने उससे बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? तो यह बहुत गजब की बात होता है कि आई एम सुनील कुमार मेरे साथ डांस करोगे, वैसे कहते हैं इसे। और वह मुस्कुरा दी और मुझे रोजी कहते हैं। मेरा नाम रोजी है। मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वेरी गुड। मैं चाहूँगा आपके
पेरेंट्स के बहुत सोच समझ कर नाम रखा होगा, जो रोजी है आपका नाम। नहीं, ऐसा नहीं है जी। रोजी पुनः मुस्कुराने लगी और उठकर अपना खूबसूरत एक नाजुक हाथ बढ़ाते हुए बोली, आइए डांस करते हैं। ये बात की बातें हैं, डांस महफिल में जमता है तो डांस करेंगे। तो कहते हैं कि कहीं फिर मैं चौक हो जाऊं, इसलिए प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए मैंने थैंक यू कह दिया। नृत्य में वह इस कदर घुलकर पेश आई मानो हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। रोजी भी उससे घुल गई, क्योंकि डांस करने के लिए रोजी उसको मिल गई थी। खैर उस रात विशेष डांस प्रोग्राम में रोजी के साथ मुझे ही ताजमहल मिला, लेकिन विदा होते समय जब उसे प्राइज सौंपा तो वह उदास लगी, मानो उसकी उम्मीदें पर में खरा नहीं उतरा। इसी के बाद रोजी कई बार क्लब, होटल, सिनेमा, समंदर के किनारे आदि जगहों पर मिली, लेकिन वह हमेशा जल्दी में होती। जब मैं निरंतर महसूस करता कि वह जानबूझकर ऐसा करती है, तो उसकी चेष्टा कतरा जानने में रहती थी। अचानक ही सामने आ जाने से उसके चेहरे पर नागवारी के भाव उभरते हुए उन्हें आसानी में पढ़ लेता, उसे मानो मेरा मिलना अखरता हो। इस तरह वह मुझसे मिलने लग गई। वह मेरे होश हवास पर इस तरह छा गई कि मैं एकांत में छटपटा कर उठता, और तब मुझे ऐसा लगता कि उसके बगैर वजूद अधूरा है। प्राय मैं सोचता क्यों ही वह मिलेगी तो फौरन उसके आगे प्रेम का इजहार कर देता हूँ, लेकिन रोजी की योजना जल्दबाजी कुछ करने का मौका ही नहीं देती। रोजी इतनी व्यस्त रहती कि वह उससे कहने से पहले ही वह चली जाती थी। एक दिन सोचा कि बात तो ऐसी नहीं बनेगी। रोजी रोज भाग जाती है और अब अपनी बात बिगड़ती जा रही है, तो अतः रोजी के वास्तव में एक पत्र लिखा, जिसमें प्रेम के साथ साथ उससे विवाह रचाने की इच्छा भी प्रकट करता हूँ। अब वह पत्र सदा जेब में रखा, ताकि मिलते ही उसे थमा दूंगा। ये मेरा लव लेटर। तो सहसा एक दिन शाम को वह सड़क पर भीड़ में जाती दिखाई देती, तो मैं उन्हें जोर से नाम से उस लेकर पुकारा, तो उसने चौंक कर पीछे देखा। मैंने इस झटक से गाड़ी फुटपाथ के साथ में लेकर रोक दी और उसे नजदीक आना ही पड़ा। कि गाड़ी रुक गई तो उसको आना ही पड़ा, कि झटक से गाड़ी रोक दी। तो हाय रोजी, तो हाय। मुस्कुराने के बावजूद उसके चेहरे पर बेरुखी उभर आई। सफेद पैंट और टॉप पर खुली केस राशिक में वह बिचले में गिराती नजर आई। मैं कह उठा, आओ जुहू पर टहल ले। सॉरी, आज फिर बिजी हूँ। खेत बड़े शोर में वह बोली, आओ तो सही, जहाँ कहोगी वहीं उतार दूंगा। दिल की बात कहने के लिए इतना सफर ही बहुत होगा, बेकार आपको परेशान। मैं फंसाता हूँ। उतावलेपन से उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तो उसे इनकार करते मैं बन पड़ा। कार का अगला गेट खोलता हुआ वह चुपचाप मेरी बाजू में आकर बैठ जाती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उसको लव लेटर देने वाला था। उसके बदन का मधुर स्पर्श पाते ही पता कहाँ से शुरू करूँ समझ में न आया, और कुछ क्षण में मैं यूं निकल गई। मुझे यही उतरना है, रोजी ने कहा। ठहरो जी। जाते जाते वह पलटी। मैंने पत्र निकाल कर उसे देते हुए भारी स्वर में कहा, एकांत में से जरूर पढ़ लेना, जब आपके पास कोई नहीं हो। सोच लेना, समझ लेना। रोजी उसे देखकर बेड में समा गई। मैंने देखा वह क्लब के सामने उतरी है। अगले मतलब मिलते ही रोजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं आवक सा मोतियों की भांति चमकते उसके दांत देखता रह गया। हंसते हंसाते उसकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद वह अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, बस इतनी सी बात के लिए कागज रंग डाला। कितनी बार तो मिली हूँ, कभी भी कह दिया होता। तुम्हारी योजना और जल्दीबाजी में मौका ही कहाँ दिया, क्योंकि मैं जब भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप इतनी जल्दीबाजी होती हो, मैं आपसे कह ही नहीं पाता हूँ।
तो एकाएक रोजी गंभीर हो गई। माथा सिलवटों से भर गया, मानो किसी उलझन में फंस गई हो। हाँ कहेगी या ना, सोचते हुए मैंने उससे टोका, जवाब दो रोजी। उसकी चंचलता पहले लौट आई। वह अपने आंसू इतनी सफाई से पी गई कि मैं देख कर दंग रह गया। बेकार, सादिक के लपड़े में क्यों पड़े हो? जबरन हंसते हुए उसने कहा, मैं तो यूं ही तुम्हारी बन जाऊं, जाने को तैयार हूँ। चलो, कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? ये भी बात गजब हो गई। शादी की झंझट में क्यों करते हो गए? मैं तो ऐसे ही तुम्हारी बन जाऊं। हाँ कर लेती है तो। रोजी असलियता की सारी हदें पार कर गए और निर्जलता से भरा यह डिंपल पाकर मन में आया कि जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दूं, लेकिन कुछ सोचते हुए आश्रय क्रोध के मैं समझ न पाया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रोजी। गलती जो एक सेक्स वर्कर से आप कोई दूसरी उम्मीद कर बैठे। रोजी ने मानो पिघला हुआ शीशा कानों में उड़ेल दिया हो। सहज की उसी के शब्दों पर विश्वास न हो। मैं पागल की भांति उसे देखता रह गया। यह खूबसूरत लड़की बादल बनने वाल कैसे हो सकती है? नहीं, पर जो पहले में इससे था उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। उसके मुख से यह कड़वा सच सुन प्यार के थमथमा कर उसके प्रति सहानुभूति की उमड़ गई। जीवन में इधर अंधेरा रह जाने से पीछे आश्रय कोई मजबूरी रही होगी, उसे जाने की इच्छा से नहीं। मैं कातर स्वर में बोला, इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और समझदार होकर भी तुम यह लाइन क्यों पकड़ी हो रोजी? अरे तुम तो भागोगे, वो पास उठाते हुए खिलखिलाती उठी। जब मैं उसे अपनी आंतरिक वेदना पर हंसी का लबान ओढ़ते हुए साफ सफाई देख रहा दी, मजा नहीं है रोजी। अब मैं तुम्हारे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ और मैं ही बहू से मैं किसी कुछ नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें अंधेरे से उजाले में ले जाना चाहता हूँ और यहाँ हम दोनों हमारी जीवन अलग ही शुरुआत करना चाहते हैं। तो तुम्हारे विचार बहनों की मैं कदर करता हूँ, सुनील ने कहा। वह यथार्थ कठोर धरातल से चिपक कर ही बोली, मगर अफसोस तुम्हारा ऑफर ठुकराने पर मजबूर हूँ। मेरी हालत ऐसी है कि लाख चाहने पर भी मैं उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। मुझे भरोसा करो रोजी। मैंने तो यह तय उनसे कहा है कि हम हर मुश्किल से सामना करेंगे। पहले बताओ सही, यह नामुमकिन है सुनील, कहकर उसके ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कलाई पर बंदी घड़ी को देखकर बोली, अच्छा मैं अब चल लूं। लेकिन जाते जाते टहल गई। उसी कातिल अदा से पलट कर देखा, हंस कर बोली, यूं रास्ते में अचानक ही घेर कर मेरा धंधा खराब मत किया करो। पहले दिन तुम्हें अपना ग्राहक समझा था। मेरी वह रात बेकार गई। क्या कोई बात नहीं, तुमसे मुझे न जाने क्यों अजीब सा लगाव हो गया है। उसे मैं कोई नाम नहीं देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो हफ्ते में एक नाइट तुम्हारे साथ मुफ्त गुजार दूंगी। अमिता किचन से बाहर आ गए और चिल्ला कर तबीयत खराब है तो कहते नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ, ये कहकर माथे से पसीना पहुंचता हुआ बोला, आज चाय नहीं दोगी? एक मिनट अभी लाई और वह लौट गई। फिर रोजी के बारे में सोचने लगा। रोजाना ऑफिस आते जाते सड़कों पर जहाँ उसके मिलने की संभावना थी वो सारे ठिकाने देख डाले, पर रोजी नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन भीड़ में नजर आई। फौरन कार फुटपाथ के एक और कर पैदल ही उसके पीछे हो गया। रोजी हाँफते हुए मैं तुम्हारा पुकारा, पर यह अनजान सी आने लगी। मुझे इससे रहा न गया, दौड़कर उसे पकड़ लिया, फुटपाथ पर खींच लिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? पलटते ही वो एकदम गुर्राई, क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो? आई लव यू रोजी। उसने सहस पर इधर उधर देखा, फिर बोली, देखो मैं चिल्ला उठी तो यहाँ लोग जमा हो जाएंगे और वे सब तुम्हें आशिक का मतलब समझा देंगे। पुकारूं? मैं सोचकर सिर से पांव तक घबरा गया। वह मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? उसकी बहन पर कसम मेरे हाथ दूसरे के क्षण ढीला पड़ गया। आएगा, ये हरकत मत करना, चेतावनी देती हूँ। उसने हाथ छुड़वाया और भीड़ में खो गई। मैं पागलों की तरह खड़ा रह गया। उसके बाद रोजी कभी नहीं मिली। नहीं मन में कभी उससे मिलने का ख्याल आया। जब कभी उसे
उससे मैं मन घृणा से भरता तो मैं कविता के सहारे उसका हल्का कर लेता हूँ। जब काशीपुर में दीदी की ससुराल है, वह अक्सर फोन करती रहती है कि तेरे लिए एक लड़की देखी है, कभी आकर कर हाँ या ना कर बता। माता पिता के बरसों पहले गुजर जाने के बाद इस जहान में वही है और उनकी यह बात न रखी तो वह भी मुंह तो मोड़ लेगी। सो मैं एक माह की छुट्टियां लेकर काशीपुर आ गया और कांता देवी ने मेरी पसंद को ध्यान में रखा। लड़की ने देखते ही रिश्ता पक्का कर हो गया। जीजाजी मानो तो पहले से पूरी तैयारी कर बैठे हैं। अनिता के साथ 6 महीने पर के ब्याह होते ही मैं अनिता को लेकर हनीमून मनाने के लिए नैनीताल जा पहुंचा, क्योंकि ऊंची ऊंची पर्वत की पहाड़ों से घिरा नैनीताल का सुंदर इलाका, सुंदर झील, हरे भरे वादियों से पता ही न चला छुट्टियां कब गुजर गई। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए जैसे बचपन से साथ रहे हो। नैनीताल से काशीपुर 2 दिन दीदी के यहाँ रहकर हम बम्बई गए। जब उन्हीं दिनों की बात है जब गुप्ता एंटरप्राइज ने पुणे में अपनी शाखा खोली थी, क्योंकि कंपनी के मालिक ने मेरी कार्यकुशलता और ईमानदारी से पूरी तरह संतुष्ट थे, इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी गई। यहाँ मुझे मुकाबले बहुत ज्यादा सुविधाएं मिली। अनिता के साथ पिता में बन पाने के बावजूद चैन से हूँ। उसकी अच्छे दाने में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि शीघ्र उसे ऑपरेशन द्वारा निकालना नहीं गया तो अनिता को जान से खतरा हो सकता है। कल शाम को उसे सीमा हमारे दाम्पत्य जीवन में हलचल मचा दी। समझ में नहीं आ रही कि आखिर वह चाहती क्या है। ऐसी बाजारू लड़कियों का भरोसा की क्यों अपनी इज्जत तो नीलाम नहीं करती, दूसरों की भी मिट्टी में मिला देती। सीमा अगर अग्नि से कह देती कि 3 साल से पहले मैं उससे न केवल अपनी पत्नी बनाना चाहता था, बल्कि उसके द्वारा विवाह प्रस्ताव ठुकरा देने पर बुरी तरह अपमानित हुआ करता था। जब वेद छिपाने की कीमतें मांगने लगी तो कैसे अदा करूं मैं। उस बेशरम कानूनी क्रोध में हड़बड़ाहट हो गई। किसे विभूषित किया जा रहा था महोदय। चाय नाश्ते देश में लेते हुए अनिता ने पूछा तो हड़बड़ाहट में मानो वाले में हाथों चोर पकड़ा गया। क्षमा करे जी, भविष्य में ध्यान रखे कि वह महारानी की तरह मुस्कुराई और चाय से पहले मुंह में चिप्स डाला तो मन में यह ख्याल आया कि क्यों मैं अनिता को अपने अतीत के बारे में बताता हूँ, अपराध बोधों से मुक्त कराऊं। तो बल्कि आलोचना भी है। इसके सहयोग में प्रेरणा से तो कायम नहीं है। हम आओ इस जंजीर की बड़ी में बदल डालते हैं। तो सीमा को तुम कब से जानते हो? अमित से रहस्य उद्घाटन से पहले बदल देना चाहता है। बचपन से उसने बताया। बाजपुर में उसका परिवार हमारे पड़ोस में ही रहता था। 9वीं में वह अपने मम्मी पापा के साथ वाराणसी में चली गई थी। कुछ समय तक हमारे बीच फोन पर बातचीत होती रही। फिर वे लोग भैया की शादी में नहीं आए तो फोन आना बंद हो गया। उसके बाद वह कल शाम की मिली। क्यों? उसी नौकरी पर लगाने के लिए पूछ रहा हूँ। उसी की योग्यता क्या है? अंग्रेजी से बीए पायलट नहीं कर सकी। क्यों? हीरोइन बनने की गरज से अपने प्रेमी के साथ बंबई भाग गई थी। फिर स्टूडियो के चक्कर लगाते हताश हो गई कर उसने घर लौट जाने का फैसला कर लिया। उसका वह प्रेमी उसके गहने और रुपए लेकर चपत हो गया। जाते समय उस लड़के को जबरन धंधा कराने वाला एक गिरोह ने एजेंट को बेच गया, जिसके बॉस के पास कई पुरुषों के साथ बेहोशी में शूट की गई उसकी बड़ी फिल्में थी। कंप्यूटर तो जानती होगी। हाँ प्लीज, कोई जगह खाली हो तो उसे रख लो। अनिता ने आग्रह किया तो हाँ मैं हंसा। वो भी फ्री में उसके पास देने को तो क्या है, तो हमारे पास भी नहीं है। मतलब अनिता चौकी थी खोक, वह भी 80 तो पाता बनने को व्याकुल हो, मैं जानती हूँ। अग्नि कहती क्या तुम उसे स्वीकार कर सकती हो? कहीं वह मुझ पर अधिकार न जता ले। सीमा के संकलन में आओ इस जर्जर गली को बदल डाले। संघ की शीर्षक कविता याद आ रही है मुझे। वह
अक्सर मुझे सुनने लगी। दीवार की घड़ी में उतर कांप कर आगे बढ़ती हुई झुर्रियों को निहारती हुई चुपचाप मैं सुनता रहा उसकी आवाज और अंत में बोला, अब शांत हो जाओ, स्पष्ट हो जाओ। अगर आप दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक वेश्यावृत्ति करने वाले की कहानी है दोस्तों। इस कहानी में कोई ऐसी बातें नहीं है। कहानी में जिन लड़कियों की नजरबंदी के तैनात जो सुरक्षा गार्ड है, अगर आप आपको सीमा के इर्द गिर्द ज्यादा समय तक देख लेते हो तो आपकी जान चली जाती है। इसलिए जानबूझकर सीमा ने मन में अपने प्रति नफरत भर दी ताकि आप उससे दूर हो जाए। मैं आश्चर्य से भरकर पत्नी को देखने लगा तो वह आगे बोली, यह तो समूचा विपक्ष एक हो जाने पर पिछले दिनों सरकार को उस दरिंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सख्त आदेश देने पड़े, तब कहीं वह मुक्त हो पाई, घर जा सकी। क्योंकि दरिंद्र ने उसके साथ कई तरह के फोटो ले रखे थे, वीडियो बना रखे थे, तो अंकल सीमा के भाग जाने का आघात बर्दाश्त न कर पाते हुए भी पहले से ही चल बसे थे। उस बदनामी का दंश बेचारी कब तक झेलती रही। छोटे भाई बहन और बीमार माँ के साथ तक आकर यह वाराणसी से पुनः चली गई। जब पगली इतना बड़ा त्याग कर डाला, सिर्फ मेरे लिए क्या लगता हूँ मैं उसे का, मैं तो आज तक उसको घृणा करता रहा हूँ, उसे गलत समझता रहा हूँ। चीची अब तो ये हो सकता है कि हम कुछ करें। सीमा जैसी लड़कियों के लिए अनिता ने मानो अंदर झोंक दिया हो। हाँ, हमें ये दो सब अनंत गहराइयों से निकलने पर मुझे नहीं मालूम हुआ कि ये फैसला सही है या गलत। अगर बच्चा हो गया तो क्या उसे अनिता स्वीकार करेगी? क्या सीमा वास्तव में बच्चे को मुझे छोड़कर जाएगी? नहीं, यह गहरी सांस ली, सब कुछ अनिता पर छोड़ दिया कि जो भी करना है, सब कुछ करना है जो तू ही करेगी। चलो आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक